ये अभी इसने ये भी इसने मक्खी खाई है, मरी हुई मक्खी है। इतनी गंदी लड़की है, ये मक्खी उठा के खा रही थी। ये लड़की ए लड़की, क्या किया आपने? हाँ, मरी हुई मक्खी ज़मीन से उठा के खा रही थी, मैंने से छीन ली। फातिमा, ए ये इस लड़की ने ना मक्खी उठा के खाई। फातिमा, आपने नीचे से क्यों उठा के खाया कुछ? फातिमा, क्या बोल रही हूँ? ये अपने आप को अपना मुंह कितना गंदा कर लिया। ये अक्सर हम बच्चे जब होते थे बचपन में। ओह, अब फातिमा को इसमें जूस नहीं आ रहा, स्ट्रॉ से निकाल के उसने डायरेक्टली इसको पिया इसको, ताकि ये इसको आराम से आ सके। स्ट्रॉ से इसके मुंह से निकल रहा था जूस, तो कितना मुंह गंदा कर लिया इसने। गंदा बच्चा लग रहा है ये, गंदा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, दिल से दुआ है आपके लिए। तो मेरी बेटी झाँक के देख रही है कि मैं किसे सलाम कर रही हूँ, उसे नहीं पता कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो आज थी बहुत ज़्यादा गर्मी और गर्मी फ़ील हो रही थी, और गर्मी ने बताया कि मैं आज रच धज के आसमानों पे छाई हुई हूँ। हवा बहुत अच्छी चल रही है, हवा में ना मट्टी मट्टी सी है, तो हवा चल रही है, लेकिन हवा में इतनी धूप में बैठेगा कौन। आज हुआ हमारे साथ सीन, और सीन यूँ हुआ कि सुबह 6 बजे की हमारी मीटर की तरफ से लाइट सप्लाई नहीं हो रहा था मीटर से, मेन मीटर से। तो जो मेरे पोर्शन में जो मीटर है, मैंने वो ब्रैकेट वो होता है, मुझे नहीं पता क्या होता है, वो बॉक्स होता है ना जिसके अंदर हमारे ब्रेकर वगैरह होते हैं, तो वो उसको मैंने देखा चेक करके कि वहाँ तो कुछ भी नहीं था। लेकिन जो उसमें लाइट थी ना, अप एंड डाउन, में दिखाती हूँ पिक्चर्स में, वीडियो में, कि इस तरह से वो अप एंड डाउन हो रही थी। तो मैंने उसका ऐसे ही था, मैंने फ़ौरन ऐसे ही डायरेक्टली ऑफ़ कर दिया था कि उसके ऊपर प्रेशर ना पड़े, क्योंकि दिल धड़कता है छोटी छोटी चीज़ों पर, और छोटी चीज़ें ये हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है ये। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिया है, और लेकिन बस शुक्र है अल्लाह का। और छोटी छोटी चीज़ों पे दिल दुखता है लेडीज़ का, कि हमें पता है कि किस तरह से कोई चीज़ आती है। तो मैंने फ़ौरन से उसको बंद किया डायरेक्टली, कि उसके ऊपर प्रेशर ना पड़े। लेकिन फ़ैन अप एंड डाउन होता रहा, जिसकी वजह से मुझे डर लग रहा था, और 10 मिनट में लाइट चली गई थी। 6 बजे से लाइट गई हुई है। मैंने इलेक्ट्रिशियन को कॉल करना शुरू किए, लेकिन जो लोग फजर की नमाज़ नहीं पढ़ते, वो किसी के घर में वर्क करने आएंगे, वर्किंग के लिए सर्वे करने आएंगे कि आपकी लाइट क्यों गई हुई है। तो वो कोई भी मेरी कॉल पिक नहीं किया। यहाँ का एक शेड्यूल है कि आपने एक ही इलेक्ट्रिशियन रखना है, एक ही प्लम्बर रखना है, जो भी आपका काम का, वो बस एक जो बंदा है वही आएगा। तो वो उसी इसलिए कॉल कर रहे थे, तो वो परमानेंट होते हैं। अब उन्होंने तो आना नहीं है, जिसने फजर नहीं पढ़नी तो उसने काम भी नहीं करना है, उसने तो उठना है 12-1 बजे बंदे ने, तो वो फिर जब ही आएगा। खैर, किसी ने मेरी कॉल पिक नहीं करी, चौकीदार को बुलाया, चौकीदार ने फिर नया एक इलेक्ट्रिशियन को बुलवाया। उसने चेक करके बोला कि आपकी तो सप्लाई मीटर से नहीं आ रही, कि इलेक्ट्रिक वालों की तरफ से, तो आपने उनको ना कंप्लेन करनी है। फिर उन्हें कंप्लेन की है, कंप्लेन करने के बाद भी वो नहीं आए। 11 बजे मैंने कंप्लेन की, वो नहीं आए। 2 बजे मैंने दोबारा से इनको कॉल करके याद दिलाया है कि मेरे पास लाइट नहीं है, और मैंने ये झूठ बोला है कि हमारे घर में इवेंट है और आज मुझे बहुत ज़रूरत है, और मेरी बेटी गर्मी में बहुत परेशान हो रही है। कह रहे हाँ हमें पता है कितनी गर्मी हो रही है, ये तो कह रहे हाँ ये तो हमें पता है गर्मी की वजह से। अच्छा, हम आपकी कंप्लेन को मतलब फोकस करते हैं, उसके ऊपर हम लोग भेजते हैं किसी टीम को। आधे घंटे में टीम आ गई, शुक्र अल्लाह का। उन्होंने काम किया, उन्होंने कहा डायरेक्ट करना है इसे, और 10 दिन के अंदर इसका मीटर चेंज करना है, तो न्यू लगेगा मीटर। क्योंकि अब इसको मैं डायरेक्ट करके जा रही हूँ, मैं डर गई। मैंने कहा कहीं बिजली का बिल अगर आपने डायरेक्ट कर दिया और लग कर आ गया, अब मेरे पास क्या प्रूफ है कि मेरे पास कितने यूनिट इस्तेमाल हुए। कह रहे अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैंने कहा मेरे किसी चीज़ पे प्रेशर पड़े, एसी, फ्रिज, ये वो, स्पेशली मोबाइल चार्ज करें और प्रेशर पड़े, अप एंड डाउन हो, जैसे कि डायरेक्ट है, तो डर तो होता है। मुझे इतना नॉलेज तो नहीं है इसके बारे में। तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ डायरेक्ट करें, जितना आप यूज़ करेंगे इतना बिल आएगा, और डायरेक्ट करना ही लाजमी है, वरना आपके जो वायर निकल चुके हैं, मैं पिक्चर में मेंशन कर दूँगी, ये अप एंड डाउन होता रहेगा और आपकी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो ये क्या इलेक्ट्रिक की तरफ से ही आपकी तरफ ना सप्लाई को मतलब वो ख़राब हो रही है। चाइना के तो हैं मीटर, ख़राब तो हो जाते हैं। खैर 6 से 7 महीने हो गए इसे हमें लगाए हुए,
लेकिन अब ये जल्दी से ख़राब हो गए। जो पहले के हम बचपन से मीटर देखते आ रहे हैं, वो लोहे टाइप के होते थे, पता नहीं कैसे होते थे। खैर वो वाले मीटर जो होते थे वो पायदार होते थे, कसम से सालों साल ख़राब नहीं होते थे। और ये पता नहीं क्या, जबकि इसको यूज़ नहीं करता, क्या है। मैंने पूछा किसी बच्चे की शरारत है, कह रहे अरे इसमें बच्चा भी अकल वाला होगा तो वो नहीं जाएगा, बेवकूफ़ भी होगा तो वो नहीं जाएगा, उससे पता ही बिजली का बोर्ड है, बिजली का मतलब वो सॉकेट वो है सेटअप, क्या बोला मुझे याद नहीं है। बहरहाल बच्चे भी नहीं जाते। ये फातिमा ना, ओ फातिमा मेरा मोबाइल गिरा रही, फातिमा इस बच्ची ने मुझे बड़ा परेशान किया, मुझे व्लॉगिंग नहीं करने देती है। और बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग कर रही हूँ। कुकिंग में नहीं कर सकती थी क्योंकि मैंने व्लॉगिंग में मतलब थोड़ा सा स्पेस दे दिया था। तो आज मैंने दाल बनाई है, दाल के अंदर रोटी चूर के डाली है, जैसे हम लोग बनाते हैं टुकड़े, दाल के टुकड़े दाल बनाते हैं। मैंने शॉर्ट से वीडियो बनाई है। तो दाल बनाई है, दाल के अंदर रोटी चूर के डालते हैं, उसे पकाते हैं, हर चीज़ डालते हैं, आम की खटाई, ये वो, फिर उसके साथ चटनी, फिर उसके साथ ना प्याज कटी हुई, प्याज को सलाद वगैरह नहीं बनाते, प्याज काट के ऐसे ही रख लेते हैं, वो बड़ा मज़े का। और मैंने इतना खाया था, खाना खा के मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो मैं वीडियो में आपको दिखा दूँगी कि छोटा सब किस तरह से बनाया, लेकिन मैं इसको प्रॉपर तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी, किस तरह से हम लोग बनाते हैं। आता तो सबको ही होता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, और हमारे तो बड़े शौक से खाया जाता है, तो बहुत मज़ेदार चीज़ होती है। तो देखते हैं किस तरह से था और आपको बता